ओके वेलकम दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और मेरे चैनल का नाम है द नेक्स्ट डोर आईटी गाय। ठीक है दोस्तों, आज हम एक बहुत ही यूनिक इशू चेक करने वाले हैं जिसमें कभी कभी ऐसे होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने मेल सेंड करते हैं जीमेल या थर्ड पार्टी यूज़र को, बट वो मेल सेंड होता नहीं है। ठीक है, और कोई इश्यू नहीं है, आपका डोमेन सब कॉन्फ़िगर्ड है, बट आप ईमेल सेंड नहीं कर पा रहे हो। तो आज हम ये इशू को चेक करेंगे दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक नॉन आईटी पर्सन हो और आप आईटी फील्ड में आप इम्प्रूव करना चाहते हो, ऐसे स्किल डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको एंड में कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपके आईटी का जो है स्किल डेवलप होगा और आप एक बेटर पेइंग जॉब की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो वो स्किल कैसे डेवलप करना है, वो रोड मैप क्या है, ये मैं आपको बताने वाला दोस्तों। सो डेफिनेटली एंड तक देखना, ठीक है? तो अगर मैं आपको दिखा दूँ जो इशू है, तो समझ लीजिए ये वो आउटलुक अकाउंट है जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, और इससे मैं अपने एक पर्सनल आईडी में ईमेल सेंड करता हूँ। ठीक है, ये वो पर्सनल आईडी है। ठीक है, समझ लीजिए टेस्ट 999 ऐसा कुछ डाल दिया मैंने सब्जेक्ट लाइन पे और मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वो अकाउंट है जो पर्सनल आईडी अकाउंट है। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो सेंड भी वही है, 5x1@gmail.com, ये भी वही है। ठीक है, बट अगर आप देख सकते हो कि ये मैं रिफ़्रेश जब करता हूँ तो ईमेल आया नहीं है, राइट? तो पहला चीज़ करना होता है दोस्तों, जब भी आपका ईमेल इश्यूज़ होता है कि आपने सेंड किया या आपको किसी ने मेल सेंड किया है और आपका ईमेल डिलीवर नहीं हुआ है, तो सबसे पहला चीज़ जो हमें चेक करना होता है वो होता है मैसेज ट्रेस। ये एक्सचेंज एडमिन सेंटर में ये ऑप्शन रहता है, ये फीचर होता है। एक्सचेंज एडमिन सेंटर जो होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के इश्यूज़ के लिए बनाया गया है, या फिर आउटलुक को किस तरह प्रोविज़न करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, इसके लिए ये बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो एक बार इसे मैं डिलीट करके मैं लॉगिन जब करने देखो, तो ये मेरे ग्लोबल एडमिन अकाउंट से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर से पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया पासवर्ड और अब मैं इसे कर दूँगा अप्रूव। ठीक है, तो ये खुल गया मेरा अकाउंट। तो यहाँ से मुझे फिर से एडमिन सेंटर जाना पड़ेगा और एडमिन सेंटर से मुझे फिर से जाना पड़ेगा एक्सचेंज में। ठीक है, साइन इन टू अ डिफरेंट अकाउंट, साइन इन विद दिस अकाउंट, परफेक्ट। अब ये साइन इन हो गया दोस्तों। तो देखिए, आप देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे, जिसमें आप मेल बॉक्स चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई शेयर्ड मेल बॉक्सेस बनाना है तो वो भी यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों, तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं आपको ये सब डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर अब मैं मेल फ्लो में जाता हूँ और मैसेज ट्रेस में जाता हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आप जब भी आपको कोई भी एक्सचेंज में ईमेल रिलेटेड इशू आपको चेक करना है, तो ये पहला चीज़ आपको चेक करना होता है कि आपने जो मेल सेंड किया है, इस एग्जैक्टली इसका क्या रिज़ल्ट है, ये मेल सेंड हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब मैं इसमें सर्च करता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यूजुअली यहाँ पे आपको डेटास दिखते हैं, और उसमें जब आप जाके चेक करते हैं इंडिविजुअली कि क्या हुआ है किस मेल पे, तो आपको सारे डिटेल्स पता चलते हैं कि ये मेल सेंड हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्या हुआ है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते हैं, हम फिर से एडमिन सेंटर जाएंगे। अब जो दूसरा चीज़ हमें चेक करना है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरा चीज़ आपको चेक करना होता है वो है कि आपने जो डोमेन कॉन्फ़िगर किया है, यानी आपका जो डोमेन है learnred.shop, यहाँ पे हेल्थी दिख रहा है, बट किसी तो रीज़न की वजह से ये मेल आगे सेंड नहीं हो रहा है। तो हमें इस डोमेन का एक्चुअल हेल्थ चेक करना होता है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ, mxtoolbox.com। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा learnred.shop, ये मैं अपने डोमेन का नेम डालता हूँ। ठीक है, और mx lookup, जब मैं mx lookup करूँगा, ये देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिमाग का जो वैल्यू है इसमें कोई दिक्कत है, यानी ये जो दिमाग वैल्यूज़ है ये डोमेन के पेज में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मेल सेंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो डोमेन है मैंने GoDaddy से खरीदा है।
ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम अपने GoDaddy अकाउंट में एक बार लॉगिन करते हैं और एक बार ये डीमार्क वैल्यू जो है इसे हम ऐड करने देखते हैं। ठीक है। तो मैं अब गया अपने GoDaddy अकाउंट पे, माय प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब ये है LearnRed, ये वाला जो डोमेन, हम इस डोमेन पे काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डोमेन क्या है पता नहीं, और आपको डोमेन के बारे में भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, आप कमेंट करना, मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। ठीक है। तो अगर मैं अभी डोमेन में जाऊं, ठीक है, ये जो है ये मेरा डोमेन है, इसमें रिकॉर्ड मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं मैनेज DNS में जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देख, मैं जब मैं चेक करूँगा तो मुझे दिखाई देगा कि एक डीमार्क रिकॉर्ड नहीं है। डीमार्क रिकॉर्ड क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई डीमार्क वैल्यू नहीं है। एक डीमार्क होता है जिसका नेम होता है अंडरस्कोर डीमार्क। ठीक है। उसके बाद उसका वैल्यू होता है, ये डीमार्क रिकॉर्ड होता है जो नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अब हमें ये डीमार्क रिकॉर्ड डालते हैं और देखते हैं कि ये इशू सॉल्व करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो मैं डीमार्क वैल्यू क्रिएट करने के लिए मैं AI टूल यूज़ करूँगा जिसका नाम है कोपायलट। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही AI टूल है दोस्तों। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखूँगा, डीमार्क वैल्यू फॉर द डोमेन लर्न शॉप, लर्न क्या है, मैं ईमेल आईडी भूल गया, learnred.shop। ठीक है। ये कोपायलट का है, यहाँ पे है learnred.shop विथ अ क्वारंटीन वैल्यू। ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये डीमार्क वैल्यू चाहिए था दोस्तों। ठीक है। ये जो डीमार्क वैल्यू है ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डीमार्क वैल्यू होता है। बस मुझे ये जो डीमार्क वैल्यू है इसमें मेरा डोमेन नेम भी चाहिए था, इसलिए मैंने इस प्रॉम्प्ट में मैंने इस तरह का डोमेन नेम लिखा है। और ये क्वारंटीन वॉल्यू मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो मुझे P= ये क्वारंटीन चाहिए था। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे जो स्पैम मेल जो आपका आना चाहिए ये बंद हो जाता है। ठीक है। तो मैं ये इसे यूज़ करूँगा। अब मैं जाऊँगा एक नया TXT रिकॉर्ड में डालूँगा। ठीक है। ये TXT अंडरस्कोर डीमार्क, और अब मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दूँगा, जो मैंने वैल्यू यहाँ से कॉपी किया था वो पूरा वैल्यू मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। माइक्रोसॉफ्ट का स्टैंडर्ड TTL जो होता है 1 आवर होता है। ठीक है। टाइम टू लिमिट यानी रिफ्रेश रेट जो एक कहते हैं इसे, ये 1 आवर होता है। ये स्टैंडर्ड है माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट्स के लिए। ये मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है। मैंने इसे यहाँ पे सेव कर दिया है। ठीक है। ये सेव हो गया। ठीक है। एक बार चाहे तो इस पेज को भी रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है। ये रिफ्रेश हो गया। अब जाते हैं हम और फिर से एक टूल बॉक्स में एक लुकअप करते हैं और चेक करते हैं कि अब क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर से चेक करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा टाइम देते थे, कभी कभी रिफ्रेश होने के लिए टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्ड इसमें दिख रहा है या नहीं। ठीक है। रिकॉर्ड तो यहाँ पे है, 1 आवर TXT डीमार्क वैल्यू। यप। तो अब एक काम करेंगे, हम फिर से जाएंगे mxtoolbox.com, इसमें मैं डालूँगा learnred.shop। ठीक है। अब मैं इसमें mx लुकअप करूँगा। ठीक है। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये देखो, ये तीनों टिक हुआ है। जो आपका डीमार्क रिकॉर्ड जो पहले येलो और रेड दिख रहा था, ये अब पॉलिसी भी एनेबल हो गया है और ये पब्लिश भी हो गया है। राइट। अब एक काम करेंगे दोस्तों, हम अब अपने आउटलुक पे जाते हैं। ठीक है। तो मैं आउटलुक में लॉगिन करता हूँ यहाँ से। ये मेरा आउटलुक आईडी है। और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा। ठीक है। learnred.shop। ठीक है। अब आ गए हम अपने ईमेल अकाउंट पे, एक बार चेक करते हैं। यस। ठीक है। अब एक न्यू ईमेल क्रिएट करते हैं और फिर से उसी ईमेल आईडी में हम एक ईमेल सेंड करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ test999 और इधर भी कुछ लिख देता हूँ
टू चेक इफ़ ईमेल रिसीव्ड, और ये मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, अब हम अपने इनबॉक्स में जाएंगे दोस्तों। ये जो है वो इनबॉक्स है जिसमें हमने ईमेल सेंड किया था, और इसे एक बार रिफ़्रेश कर देंगे, मुझे दिखाई दे रहा है कि ईमेल आया है। ओके दोस्तों, सो ये आप चेक कर सकते हैं कि फाइनली ईमेल आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है, आपके जो ईमेल सेंडिंग या रिसीविंग के इशू से आप इसे इस तरह आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज ट्रेस से आप देख सकते हैं कि आपको कुछ डिटेल्स मिल रहा है कि अगर आप पे वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप डोमेन का हेल्थ चेक कर सकते हैं इस तरह के पेजेस यूज़ करके MX टूलबॉक्स। ओके, तो दोस्तों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, तो फाइनली एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप भी इस तरीके से आप अपने आईटी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और आप भी इसी तरह के प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं जहाँ पे आप आईटी ट्रबल शूटिंग कर सके और आप इश्यूज़, बड़े बड़े बिजनेस के इश्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो मैंने एक रोड मैप का एक सेशन मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है जो इस सैटरडे को होने वाला है। ठीक है, सुबह 10 बजे। तो दोस्तों ये सेशन जो है, ये सेशन आपको हेल्प करेगा एक रोड मैप बताने के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, आप कैसे एक इस फील्ड को अप्रोच कर सकते हैं, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और सिंपल कंसेप्ट है जिसे आप एक बार आप समझ लोगे तो आप इजीली एक नॉन आईटी से आईटी फील्ड में आप ट्रांजिशन हो सकते हो और आप एक बेटर पेइंग जॉब के टूवर्ड्स भी जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो डेफिनेटली डिटेल्स आप चेकआउट करना दोस्तों, और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप आओगे और मैं आपको ये सारे डिटेल्स में दे पाऊँ जो मैंने खुद यूज़ किया है और आज काफ़ी ज़्यादा मुझे इस चीज़ से बेनिफिट हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको भी ये देना चाहता हूँ दोस्तों, आप इस चीज़ का पूरा बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो डेफिनेटली डिटेल्स चेकआउट करना दोस्तों, और मिलते हैं सैटरडे को। थैंक यू।